अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग लंब कोणीय प्रक्षेप अपनी पिछले जो है टॉपिक में देखा। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे लंब कोणीय प्रक्षेप में ही, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो ऑब्जेक्ट का फेसिंग सरफेस होता है उसी के माप व आकार का व्यू प्राप्त होता है। तो केवल एक व्यू को देखने से ये हम नहीं निष्कर्ष लगा सकते कि ये किसका जो है व्यू है। इसलिए ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए तीन तरफ से देखना जरूरी है। तो हम लोग जब बेटा फ्रंट से देखेंगे, जिसे एलिवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिवेशन आर बेटा फ्रंट व्यू। एलिवेशन या फ्रंट व्यू पहला प्राप्त करेंगे। तो जब बेटा ऑब्जेक्ट को सामने से देखकर व्यू प्राप्त करते हैं बेटा, व्यू प्राप्त करते हैं तो उसे एलिवेशन कहते हैं बेटा। उसे क्या कहते हैं? एलिवेशन कहते हैं। इंक डालना है बेटा। दूसरा जो है आपका बेटा साइड व्यू। साइड व्यू या साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन बेटा लिख लीजिएगा, एलिवेशन ये लिखा हुआ है तो लिख लें। जब ऑब्जेक्ट को साइड से देखकर व्यू प्राप्त करते हैं बेटा। तब उसे साइड व्यू कहेंगे। और जब ऊपर से देखकर बेटा चित्र प्राप्त करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? टॉप। तीसरे को बेटा टॉप व्यू। ध्यान से सुनिए, टॉप व्यू, जिसे बेटा प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप व्यू अथवा प्लान। तो जब ऊपर से देखकर जो व्यू प्राप्त होता है, जो व्यू बेटा प्राप्त होता है उसे टॉप व्यू कहते हैं। क्लियर है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बेटा तीन तरफ से व्यू प्राप्त करना मस्ट है। केवल एक या दो को देखकर, दो को भी देखकर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा
कठिनाई होगी। तीन तरफ से अगर हम लोग देखकर व्यू प्राप्त करते हैं, जैसे कहीं पर बेटा कोई अपशगुन या दुर्घटना हो जाती है तो देखिए ना, फोटोग्राफर उस वस्तु का या कोई डेड बॉडी है तो उसका कई एंगल से जो है फोटो लेता है, ताकि कहीं चोट वगैरह है तो सब जो है आ जाए। सामने से लेगा, ऊपर से भी लेगा, इधर से भी लेगा, इधर से भी लेगा, कि जितने भी चोट या घाव के निशान हैं या कट्स वगैरह हैं वो एकदम क्लियर आ जाए सारे व्यू में देखने पर। तो वैसे ही आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चूँकि बेटा हमें जो है आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज ऐसी आकृतियाँ, प्लेन आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, देखने से उसको नहीं लगता है कि ये कोई सॉलिड है। इसलिए जो है आर्थोग्राफिक व्यू जो है हम लोग कम से कम कितने तरह से प्राप्त करेंगे? तीन तरफ से देखकर। सामने से देखेंगे तो उसे फ्रंट व्यू कहेंगे, फ्रंट माने सामने होता ही है। ऊपर को बेटा टॉप कहते हैं, ऊपर से देखकर व्यू प्राप्त करेंगे तो उसे टॉप व्यू अथवा प्लान कहेंगे। और बगल वाले को अंग्रेजी में साइड बोलते ही हैं, तो साइड व्यू हो गया। अब आप देख रहे हैं बेटा कि इन तीनों व्यूओं को प्राप्त करने के लिए आपको तीन पिक्चर प्लेन की भी जरूरत पड़ेगी। इन तीनों व्यू को प्राप्त करने के लिए अगली पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है बेटा, तीनों व्यू को प्राप्त करने के लिए तीन पिक्चर प्लेन की आवश्यकता होगी। तीन प्रक्षेप तल चाहिए भैया। कितने? तीन पिक्चर प्लेन। तीन पिक्चर प्लेन की आवश्यकता होगी भाई। ठीक, कितने पिक्चर प्लेन चाहिए? तीन। होगी, दिख रहा है कि नहीं? चलिए, तो अब ये तीन पिक्चर प्लेन कौन कौन होंगे बेटा? पहला होगा आपका क्षैतिज तल। क्या होगा? क्षैतिज तल बेटा। पिक्चर प्लेन को प्रक्षेप तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप तल। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, पिक्चर प्लेन, प्रक्षेप तल, ये सारे नाम हैं। तो पहला कौन सा तल होगा? क्षैतिज जो होगा बेटा उसे क्षैतिज तल कहेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल तल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। और शॉर्ट में HP, शॉर्ट में HP। दूसरा जो होगा बेटा वह वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर तल। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर तल, जिसे कहेंगे वर्टिकल, यानी वर्टिकल VERTICAL वर्टिकल, तो उसे शॉर्ट में VP कहेंगे, वर्टिकल प्लेन यानी VP। ठीक है। और तीसरा हो गया बेटा पार्श्व तल। साइड को क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं। तो पार्श्व तल यानी इसे कहेंगे PP, प्रोफाइल प्लेन। पार्श्व यानी PP, प्रोफाइल प्लेन। ठीक है ना। और इन तीनों को जब मिलाकर एक साथ रखेंगे, तीनों को जब मिलाकर एक साथ रखते हैं तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। तो क्षैतिज तल क्या होगा बेटा? जो जमीन या धरातल या पृथ्वी के समांतर होगा तो उसे हम कहेंगे क्षैतिज तल। पक्का भाई? कोई कागज पेपर दीजिए बेटा। जैसे ये मेरा हाथ ही है, अगर ये इसी पर व्यू प्राप्त करते हैं तो यही हमारा पिक्चर प्लेन है और ये जमीन के समांतर है, तो इसे क्या कहेंगे?
क्षैतिज तल। पिक्चर प्लेन वही है ना बेटा, जहाँ पर व्यू प्राप्त करेंगे वो व्यू हमारा लकड़ी भी हो सकता है, कागज़ भी हो सकता है और कपड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर व्यू प्राप्त करेंगे वही हमारा पिक्चर प्लेन या प्रक्षेप तल या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो अगर ये क्षैतिज तल इसे मानते हैं मेरे हाथ को, तो ये कैसे रहेगा? जमीन के समांतर रहेगा, पक्का है। और अगर ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं, वर्टिकल प्लेन, तो ये कैसे रहेगा? ये जमीन से ऐसे। अब इसी हाथ को ऐसे कर दिया तो क्षैतिज तल हो गया, और ऐसे कर दिया तो ऊर्ध्वाधर हो गया बेटा। और जो पार्श्व तल होगा वो क्या होगा? वो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों के लंबवत होगा। पार्श्व तल क्या होगा? ये जो है HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन व VP वर्टिकल प्लेन, दोनों के लंबवत होगा, दोनों के लंबवत होता है। क्लियर है? क्षैतिज तल क्या होता है बेटा? पृथ्वी के समांतर होगा। पृथ्वी के समांतर होता है। और VP क्या होता है? क्षैतिज तल के लंबवत होता है। VP क्या होता है? वैसे तो आप कहेंगे जमीन से ऊर्ध्वाधर होगा, लेकिन जब तीनों को एक साथ मिलाकर रखेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे बेटा, तो ऊर्ध्वाधर तल किसके लंबवत होगा? क्षैतिज तल यानी HP के लंबवत होगा। ये HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत, HP के लंबवत होगा। ठीक है। अब बेटा इन तीनों पिक्चर प्लेनों को हम मिलाकर एक साथ रखेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बनेगा। तो एक बुक कोई दीजिए, मान लीजिए कि थोड़ा सा बेटा रफ टाइप का बुक कोई दीजिए, कॉपी दीजिए, हाँ वैसा दीजिए जिसमें थोड़ा दख्तल लगा हो, जिल्द हो। हाँ बेटा, अब देखिए बेटा, ये आपकी एक कॉपी है, इसी पर हम लोग चित्र बनाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग इसी पन्ने पर बनाएंगे, कागज़ पर बनाएंगे। तो ये जो हमारा है बेटा, अगर ऐसे कर दिया तो ये कौन सा प्लेन हो गया? क्षैतिज तल। और इसी को बेटा अगर ऐसे कर दिया तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर प्लेन। और एक पार्श्व प्लेन होगा जो कि साइड में लगाया जाएगा, उसे साइड तल भी कहेंगे, पार्श्व तल कहेंगे, अंग्रेजी में प्रोफाइल प्लेन बोलेंगे, शार्ट में PP बोलेंगे। तो ये जो है आपका बेटा तीनों अगर मिलाकर एक साथ रखा तो कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। अब कैसे तीनों को एक साथ मिलाकर रखेंगे? तो मैं मिलाकर रख रहा हूं, इसको थोड़ा सा खोल देता हूं। अब जो है देखिए, ये पूरा क्षैतिज तल हो गया, ये पूरा क्या हो गया बेटा? क्षैतिज तल हो गया। कौन सा? जो हमारे हाथ पर है, नीचे वाले हाथ पर जो ये प्लेन है बेटा, ये क्या? पृथ्वी के समांतर है, इधर उधर दोनों तरफ, ये पूरा मिलकर हो गया क्षैतिज। ठीक, ये वाला, और ये वाला हो गया ऊर्ध्वाधर प्लेन। अब मैं इसको भी नीचे ले जाता हूं, जैसे ऐसे बना दिया, आइए ऐसे बना दिया बेटा, ऐसे, और इसको ऐसे। एक कोई बालक आ जाए, एक कोई बालक आवे तो समझ में आ जाए ज़्यादा। थोड़ा ऊंचाई पकड़िए बेटा, इसको पकड़िए, अपने तरफ सीधा करिए, इसको पकड़िए आप, ये दोनों पकड़िए, इधर से पकड़िए, यहाँ पकड़िए ना बेटा, तो दोनों पकड़ना है आपको ना। हाँ, दोनों ऐसे हैं, इसको वर्टिकल रखिए, इसको क्षैतिज रखिए। इधर बेटा मैं ऐसे रख रहा हूँ क्षैतिज। अब ऊंचाई पर आ जाइए, थोड़ा इधर साइड में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए बेटा, दिख रहा है कि नहीं? और ऊंचा, ये इसको सीधा रखिए, इसके समांतर रखिए,
नीचे वाले के समांतर रहेगा और ये हमारे वाले के समांतर रहेगा। ऐसे बेटा अभी हम लोगों ने दो प्लेन जो है बेटा, ये एक क्षैतिज, ये वाला पूरा जो है ये क्षैतिज है, ये वाला पूरा क्षैतिज है बेटा, और ये वाला पूरा ऊर्ध्वाधर है। देखिए ये क्षैतिज तल के साथ जो है ये हमारा ऊर्ध्वाधर तल जो है इसे क्रॉस करते हुए नीचे भी आया है, तो ये पूरा ये और ये जो है ऊर्ध्वाधर तल कहा जाएगा, और इधर वाला जो है क्षैतिज तल बोला जाएगा। ये दोनों एक साथ मिलाकर रख दिए गए। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के कटान से जो ये रेखा बनती है इसे क्या कहते हैं? ग्राउंड लाइन कहते हैं। ये है बेटा आपका क्षैतिज तल पूरा, ये वाला पूरा ये है क्षैतिज तल, और ये है पूरा ऊर्ध्वाधर तल। इन दोनों के कटान से क्या बनता है? जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन कहलाएगी ग्राउंड लाइन। ठीक है, अब ग्राउंड लाइन भी जान गए। अब जब आप उधर से पढ़ेंगे बेटा तो देखिए क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल को जब मिलाकर रखते हैं बेटा तो इस तरह से चार चतुर्थांश बन जाते हैं। इधर से आप गिनती करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बेटा क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल और पार्श्व तल अभी ब्लैक बोर्ड पर आपने लिखा है, वहीं जो है ये ऊर्ध्वाधर तल है और ये पूरा जो है क्षैतिज तल है। क्लियर है? अब देखिए कहेंगे कि क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल बेटा जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पर एक लाइन बनती है, उस लाइन को हम लोग ग्राउंड लाइन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इनके कटान से चार खाने बन जाते हैं, जिसे हम कहेंगे चार क्वाड्रेंट या चार चतुर्थांश बन जाते हैं। तो इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैथ में हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट में, इसे कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ। ऐसे नहीं गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? ऐसे ही तो गिनते हैं। क्यों भाई बोलिए? हाँ बेटा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, ये है। अब आइए, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसे क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसे क्या नहीं बोलेंगे? क्वाड्रेंट या चतुर्थांश नहीं कहते हैं, इसे एंगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं बेटा। अब ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल, ये हो गया सेकेंड एंगल, ये हो गया थर्ड एंगल और ये हो गया फोर्थ एंगल। यही एंगल है। बच्चों से पूछा जाएगा एंगल क्या, उन्हें मालूम नहीं। आप कहेंगे जब हार्जेंटल प्लेन और ऊर्ध्वाधर तल बेटा जब एक दूसरे के साथ मिलाकर ऐसे रखे जाते हैं कि क्षैतिज तल हार्जेंटल हो, पृथ्वी के समांतर हो, और ऊर्ध्वाधर तल जो है क्षैतिज तल के लंबवत हो, तो उनके कटान से जो है बेटा चार खाने बनते हैं, जिन्हें हम लोग जो है इधर से काउंटिंग करते हैं। तो इसे फर्स्ट एंगल बोलेंगे, इसे सेकेंड एंगल, इसे थर्ड एंगल, इसे फोर्थ एंगल। अब अगर फर्स्ट एंगल में कोई भी वस्तु है, जैसे आपका ये डस्टर है बेटा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट एंगल में रखा हुआ है तो आप ये कहेंगे ये HP के ऊपर है और VP के सामने है। देखिए ना, उधर सामने बेटा 1 उधर है, 2 इधर है, तो उधर क्या है? सामने है। तो अगर फर्स्ट एंगल में ये ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट HP के ऊपर है और VP के सामने है। इधर बेटा सामने है, ठीक है ना, इधर ऊपर है और इधर नीचे है, इधर सामने है और इधर पीछे है। इस वर्टिकल प्लेन को देखिए तो इसका सामने उधर है और वर्टिकल प्लेन के इधर आएंगे तो कहेंगे पीछे है। ऐसे ही क्षैतिज तल से बेटा ऊपर है तो कहेंगे ये क्षैतिज तल से ऊपर इस समय है, और अगर इसमें रख दें तो कहेंगे ये क्षैतिज तल से नीचे है। क्लियर? तो अगर फर्स्ट एंगल में कोई भी वस्तु रखी हुई आपसे कहता है तो आप कहेंगे कि वस्तु की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे वस्तु की स्थिति क्षैतिज तल के यानी HP के ऊपर है और ऊर्ध्वाधर तल के सामने है। सेकेंड में अगर रखा है बेटा
सेकेंड में रखा है तो आप कहेंगे ये वस्तु जो है HP के ऊपर है और BP के पीछे है। BP के किधर है? पीछे। थर्ड में रखा हुआ है तो आप कहेंगे वस्तु जो है बेटा HP के नीचे और BP के पीछे है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी फोर्थ एंगल में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहेंगे HP के नीचे और BP के सामने है। बोलिए भाई, कुछ समझ में आया? तो ये बेटा अब हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहे हैं। एक और हम लोग जो है कोई एक और प्लेन मान लीजिए कि ये ले लेते हैं। अब ये प्लेन जो है कैसे होगा बेटा? तो वो जो है इन दोनों के लंबवत होगा, यानी इससे भी लंबवत होगा और क्षैतिज तल से तो वो ऐसे रखा जाएगा। ये हो गया पार्श्व तल, प्रोफाइल प्लेन। ये क्षैतिज तल से भी 90 अंश पर है और वर्टिकल प्लेन से भी 90 अंश पर है बेटा। तो ये चारों खानों में ये भी ऐसे ही निकले रहेगा, इसमें भी ऐसे ही लगा रहेगा, इधर भी ऐसे ही लगा रहेगा, इधर भी ऐसे ही लगा रहेगा और इधर भी ऐसे ही लगा रहेगा। तो अब इसको जब ऐसे तीनों को मिलाकर रखेंगे तो इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन, संयुक्त। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को चित्र बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको रखिए बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अब टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अब हम लोग बेटा इन तीनों पिक्चर प्लेन को एक साथ मिलाकर, जैसे आपको अभी समझाया बेटा, अब उसको ब्लैक बोर्ड पर मैं बनाता हूँ। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पर इस इधर मिटा दूँ, क्यों बेटा? इधर मिटा देता हूँ। अब बेटा मैं एक क्षैतिज तल बनाता हूं। एक ऊर्ध्वाधर तल ऐसे बनाता हूं बेटा। ये कौन सा तल हो गया बेटा? ये हो गया क्षैतिज तल यानी HP, ये जमीन के समांतर है। ये वाला कौन सा हो गया? VP। ये कौन सा हो गया? वर्टिकल प्लेन, एक दूसरे के लंबवत है। और इनके कट से देखिए ना, कार्नर से कार्नर मिला। अभी मैं मिलाता हूँ तो आपको लग जाएगा कि हाँ ठीक है। ये ऐसे बेटा, ये देखिए, ये कौन सी लाइन हो गई? ग्राउंड लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई? ग्राउंड लाइन। अब हम इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं। इसको कौन सी लाइन कर दिया है? अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये वाला तल ऐसे बन गया। कैसे बन गया? ये ऐसे बन गया बेटा। कैसे बन गया? ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। ये वाला क्षैतिज तल हो गया और ये वाला ऊर्ध्वाधर तल ऐसे बन गया। और ये वाला जो क्षैतिज तल है वो ये वाला है बेटा, और ये ऊर्ध्वाधर तल इस ग्राउंड लाइन के ऊपर है। यहीं तो इनके कटान से जो ये वाली रेखा बनती है, ये रेखा क्या कहलाती है? ग्राउंड लाइन कहलाती है। क्लियर है ना? तो ऐसे ही बेटा ये चित्र क्लियर है। अब बेटा इनके कटान से जो चार एंगल बन रहे हैं, अगर एंगल की बात करें बेटा तो इधर आपका, अगर इसी बात को ऐसे आप समझ लें, ऐसे समझ लें, यहीं जो है बेटा जरा सा वो मार्क कर दीजिए। एक भी नहीं खुला है। अरे लीजिए, ये खुलता है तो देखिए, ये खोलिए, तब तक दूसरा दे बेटा, तब तक दूसरी एक पकड़ा दो हमें।
जैसे बेटा ये आपकी क्षैतिज लाइन है ऐसे, तो ये हमारा हो गया एक तरह से अब HP, इसे क्या कहेंगे HP। और इसी पर एक हम लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं तो इसे कहते हैं VP, ठीक है ना। अब इससे जो है 4 क्वाड्रेंट बन गए बेटा, 4 क्वाड्रेंट बन गए, तो इसी को कहते हैं, ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया फर्स्ट एंगल। ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया फर्स्ट। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसे एंगल बोलेंगे। ये कौन सा हो गया, ये सेकेंड एंगल हो गया, ये वाला थर्ड एंगल हो गया, और ये वाला फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा है फर्स्ट एंगल ऐसे, जैसे मैथ में हम लोग कोऑर्डिनेट में चलते हैं, ये होता है फर्स्ट, इधर सेकंड, इधर थर्ड, इधर फोर्थ। HP और VP के कटान से बेटा इस तरह से 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, और जिसमें पहले क्वाड्रेंट को फर्स्ट एंगल से, दूसरे को सेकंड एंगल, तीसरे को थर्ड एंगल और चौथे को फोर्थ एंगल कहते हैं। अब देखिए यही चित्र यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई भी वस्तु, यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा, एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, एक कोई भी बेटा ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, देखिए बेटा डालो ना स्याही, और डाल दो तो आ जाएगी। तो बेटा वीडियो बनाना आसान नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ। लड़के बोलेंगे कि सर वीडियो नहीं डालते हैं, वीडियो डाल दीजिए, जो क्लास में पढ़ाते हैं वहीं वाला। अब देखिए ना, इंक आप लोग डाल रहे हैं तब से, तो ये सब काम अगर घर पर बना रहे हैं वीडियो, तो अकेले सब स्याही डालिए, ब्लैक बोर्ड साफ करिए, और स्याही गिर गई अपने पैंट शर्ट पर तो उसे साफ करिए, जल्दी छूटती नहीं है। कैमरा सेट करिए, फिर थंबनेल बनाइए, फिर 1 घंटा उसको लोड करिए वीडियो को, तब वो आएगा। अब यहाँ से मैं जाऊँगा तो खाना न खा के पहले थंबनेल बनाना शुरू करूँगा, फिर वीडियो लोड की पहले एक वीडियो चला जाए। ये सारा काम प्रोसेस करने में बेटा आधी घंटा 40 मिनट लग जाते हैं, फिर दूसरे का बनाओ, तीसरे का बनाओ। चला बाबू, चलिए। तो अगर बेटा यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये मान लीजिए कि वस्तु है बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है बेटा, ये ऑब्जेक्ट की स्थिति पूछे कि फर्स्ट एंगल में क्या है, तो आप कहेंगे कि यह जो है HP के ऊपर है और BP के सामने है। ये वस्तु की स्थिति क्या है फर्स्ट एंगल में, तो आप कहेंगे HP के ऊपर, और वह BP के सामने बेटा। ऐसे ही सेकेंड एंगल में अगर वस्तु ये रखी हुई है, तो इस वस्तु की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे HP के ऊपर बेटा, HP के ऊपर, और BP के, हाँ बेटा BP के पीछे हो गई है। इधर से गिनती कर रहे हैं बेटा, तो इधर सामने है और इधर हो गया BP का पीछे। ऐसे ही थर्ड में अगर कोई वस्तु रख दें, ये वस्तु है थर्ड वाले में ये वस्तु, तो ये वस्तु की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे ये वस्तु जो है HP के नीचे है, HP के नीचे बेटा, और BP के पीछे। ये BP के पीछे इधर सामने है ना, ये पूरा बेटा ऐसे लाइन लेंगे तो उधर सामने है और इधर पीछे, तो BP के पीछे हो गया। ऐसे ही बेटा
फोर्थ एंगल में लेंगे, जब फोर्थ एंगल लेंगे बेटा, तो फोर्थ एंगल में जब वस्तु रखी रहेगी और उसकी स्थिति पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु आप फोर्थ एंगल में लिए हुए हैं, तो इस वस्तु की स्थिति अब आप लोग बताइए क्या होगी। हाँ बेटा, कहेंगे HP के नीचे, HP के नीचे है बेटा, नीचे व BP के, हाँ BP के सामने, वर्टिकल प्लेन के सामने बेटा, ये स्थिति है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से बेटा अगर इसी ऑब्जेक्ट का अगर आप जो है यहां से देखकर, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और इसका बेटा आप जो है चित्र या व्यू इधर से देखकर प्राप्त करते हैं। स्टेशन पॉइंट मान लीजिए यहाँ आपको अभी दिखा देते हैं कि ये यहाँ से आप देखकर चित्र प्राप्त करते हैं। क्लियर है ना। यहाँ से देखकर अगर चित्र प्राप्त करते हैं तो ये जो व्यू बनेगा वो सामने से आप देख रहे हैं तो उसे कौन सा व्यू कहेंगे? फ्रंट व्यू। क्या कहेंगे? फ्रंट व्यू। इधर सामने है बेटा, सामने बैठकर जब आप व्यू प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर जो भी व्यू बनेगा बेटा, ये जो भी व्यू बनेगा इस व्यू को क्या कहेंगे? फ्रंट व्यू। अभी आपने लिखा ना, इसे कौन सा व्यू कहेंगे? फ्रंट व्यू अथवा एलिवेशन। और जब बेटा ऊपर से देखकर, अगर ऊपर से आप देखते हैं, ऊपर से इसी वस्तु को देखते हैं तो उसका चित्र जो है यहाँ बनेगा क्षैतिज पर, और इस व्यू को कहेंगे प्लान। क्या कहेंगे? प्लान अथवा टॉप व्यू। प्लान अथवा टॉप व्यू। क्लियर है। तो ऐसे ही बेटा जब यहाँ पर कहीं पर भी वस्तु रखी जाएगी फर्स्ट एंगल में, तो उसका सामने से देखने पर व्यू जो है यहाँ बनेगा, सामने से देखने पर व्यू यहाँ बनेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे बेटा एलिवेशन। क्या कहेंगे? एलिवेशन कहेंगे। और ऊपर से देखने पर यहाँ जो व्यू प्राप्त होगा इसे क्या कहेंगे? प्लान या टॉप व्यू कहेंगे। ठीक है ना। कोई भी वस्तु अगर रखी है यहाँ पर, मान लीजिए कि बेटा कोई भी वस्तु ये रखी हुई है, ये आपकी वस्तु है, तो इस वस्तु को यहाँ सामने से देखकर अगर चित्र प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा बेटा उस व्यू को क्या कहेंगे? एलिवेशन। अभी आपने पढ़ा कि सामने से देखने पर जो व्यू प्राप्त होता है उसे एलिवेशन या फ्रंट व्यू कहते हैं। ऊपर से देखकर इसी वस्तु को जब ऊपर से देखेंगे बेटा, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो इसी माप का और इसी आकार का यहाँ पर बेटा आपका चित्र बनेगा, तो इसे जो है प्लान बोलेंगे अथवा टॉप व्यू बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्लान अथवा टॉप व्यू HP पर बन रहा है और एलिवेशन VP पर बन रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एलिवेशन किस पर बनता है, तो एलिवेशन देखिए VP पर बन रहा है, और टॉप व्यू किस पर बन रहा है? तो HP पर। प्लान अथवा टॉप व्यू किस पर बन रहा है? तो आप कहेंगे HP पर बनता है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपका टॉप व्यू कहाँ बनेगा? HP पर। आपका एलिवेशन कहाँ बनेगा? BP पर। क्लियर है ना। अब क्या करते हैं बेटा कि वर्टिकल तल को, जैसे आपका धुरा है बेटा वर्टिकल, तो उसको कांस्टेंट रखेंगे और इस HP को जो है क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा में घुमा देते हैं। इसे क्या करते हैं? घड़ी के चलने की दिशा में HP को रिवॉल्व कर देंगे, घुमा देंगे। तो क्या हो जाएगा? जब ऐसे आप घुमाएंगे बेटा तो ये पोर्शन जाके HP में पीछे चिपक जाएगा और ये इधर सामने आ जाएगा। ऐसे घुमाएंगे ना। ये वाली कौन सी लाइन है? ग्राउंड लाइन है। ये कौन सी लाइन है? हाँ,
क्षैतिज तल बेटा ऐसे जो है आपने कहा ये क्षैतिज तल है और ये वाला ऊर्ध्वाधर तल है। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के कटान से जो ये रेखा बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है, इसी को ग्राउंड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्षैतिज तल ऐसे बेटा और ऊर्ध्वाधर तल ऐसे हो गया, और इनके कटान से ये जो रेखा बन रही है, ये रेखा बन रही है, यही हो जाती है ग्राउंड लाइन। तो अब जो है देखिए ना, क्षैतिज तल जो है केवल रिवाल्व करेगा। तो अगर क्षैतिज तल यहाँ से क्लॉकवाइज रिवाल्व कर रहे हैं घड़ी के चलने की दिशा में, तो ये क्षैतिज तल है, ये रिवाल्व होगा तो ऐसे घूमते हुए ये ऐसे सीधा हो जाएगा। तो अब देखिए आपका प्लान जो है एचपी जो है नीचे आने से प्लान जो है नीचे हो गया, और एलिवेशन अपनी जगह ऊपर है, और किसके ऊपर है, इसी ग्राउंड लाइन के ऊपर, ये ग्राउंड लाइन जो है। तो इस तरह से आपसे कहा जाता है बेटा कि इसे जब रिवाल्व करेंगे तो ये चित्र घूमकर बेटा यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन जाकर वर्टिकल प्लेन के पीछे चिपक जाएगा। ठीक है ना। तो अब जब देखेंगे तो क्या होगा, इसी ग्राउंड लाइन से ऊपर आपका एलिवेशन होगा, और इस ग्राउंड लाइन से नीचे आपका प्लान हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? अगर हम लोग बेटा फर्स्ट एंगल, यही आपका जो है फर्स्ट एंगल है, ये फर्स्ट एंगल है, और फर्स्ट एंगल की बात करें बेटा तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ध्यान से देखें बेटा। अब फर्स्ट एंगल की कहानी सुन रहे हैं आप। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, पूछेगा बेटा कि फर्स्ट एंगल में वस्तु रखी है तो उसकी स्थिति पहली क्या है, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट एंगल में वस्तु एचपी के ऊपर, ये किसके ऊपर है, ये वस्तु एचपी के ऊपर और वीपी के, हाँ वीपी के सामने, सामने होती है भाई। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है बेटा, दूसरी पॉइंट आप कहेंगे कि वस्तु जो है एक तरह से अगर कहें बेटा तो स्टेशन पॉइंट तो खैर अनंत पर है, लेकिन अगर वैसे कहें बेटा तो वस्तु जो है ऑब्जर्वर और पिक्चर प्लेन के बीच में। वस्तु कहाँ है, हाँ इधर अगर आपका स्टेशन पॉइंट या ऑब्जर्वर हो गया तो इधर सबसे नीचे जो है क्षैतिज तल हो गया, और बीच में जो है वस्तु हो गई। तो यानी फर्स्ट एंगल में क्या है कि ऑब्जर्वर और पिक्चर प्लेन के बीच में वस्तु होती है। तो एक तरह से बेटा वस्तु यानी ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु कामा ऑब्जर्वर, ठीक है, वह पिक्चर प्लेन के बीच में होती है। लिख लेंगे, के बीच में होती है बेटा। तीसरी पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरी पॉइंट आप ये भी देख रहे होंगे बेटा, ध्यान देखिए कि जिधर से देखते हैं वस्तु का व्यू वस्तु के दूसरी तरफ बनता है। हम जिधर से चाहे ऊपर से देखेंगे तो नीचे बन रहा है बेटा, इधर सामने से, इधर आपका ये इधर जो है सामने वाला है, ये इधर सामने से देख रहे हैं तो इसे फ्रंट व्यू कहेंगे। इधर ऊपर से देख रहे हैं बेटा तो ऊपर से जो चित्र प्राप्त होता है, अभी आपको लिखाया गया कि उसे प्लान अथवा टॉप व्यू कहेंगे। अब फर्स्ट एंगल की हम लोग कहानी देख रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ध्यान से देखिए तो आपके समझ में आ रहा होगा कि बेटा वस्तु जो है वह ये पिक्चर प्लेन है, यानी ये वर्टिकल प्लेन है, और तो आप कहेंगे कि वस्तु जो है बेटा वो ऑब्जर्वर और पिक्चर प्लेन के बीच में होता है। ऐसे ही ऊपर से देखेंगे तब भी कहेंगे कि फर्स्ट एंगल में जो वस्तु होती है वो ऑब्जर्वर और पिक्चर प्लेन के बीच में होती है। तो वो बात लिख लिया। अगली पॉइंट तीसरी जो आप देख रहे हैं बेटा, अगर यहाँ से देखकर इसका व्यू प्राप्त करेंगे, एलिवेशन व्यू प्राप्त करेंगे, तो वस्तु के
पीछे, यानी वस्तु के दूसरी तरफ बन रहा है, जिधर से देख रहे हैं उसके अपोजिट बन रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही ऊपर से देख रहे हैं तो वस्तु का व्यू ऊपर नहीं बन रहा है बल्कि वस्तु से नीचे बन रहा है। तो इस तरह से आप कहेंगे बेटा कि फर्स्ट एंगल में जिधर से देखते हैं वस्तु का व्यू बेटा वस्तु के दूसरी तरफ बनता है। किधर बन रहा है? दूसरी तरफ बनता है या प्राप्त होता है। ठीक है भाई। अगली पॉइंट बेटा, अगली पॉइंट आ जाइए, चौथा बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना कि जिधर से देखते हैं वस्तु का व्यू वस्तु के दूसरी तरफ यानी वस्तु के पीछे बनता है। वस्तु के दूसरी तरफ अथवा वस्तु के पीछे, कोष्ठ में पीछे लिख देते हैं, वस्तु के पीछे या दूसरी तरफ बनता है। तीसरा बेटा आप लिख लें कि एलिवेशन या फ्रंट व्यू सदैव वीपी पर बनता है, वर्टिकल प्लेन पर, ऊर्ध्वाधर तल पर। तो बेटा आप कहेंगे एलिवेशन और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है बेटा? फ्रंट व्यू सदैव किस पर बनता है? सदैव वीपी पर बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है। ये जानते रहिए। तथा प्लान या टॉप व्यू बेटा, प्लान और टॉप व्यू सदैव, हाँ बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए ना, यहाँ ऊपर से देख रहे हैं बेटा, ऊपर से आप देख रहे हैं तो वस्तु ये है और वस्तु का व्यू यहाँ पर जो है एचपी पर बन रहा है, तो ये सदैव बनेगा, सदैव एचपी पर बनता है भाई, लिख लीजिएगा। जबकि साइड व्यू किस पर बनेगा? साइड व्यू बेटा पीपी पर बनता है, पार्श्व प्लेन पर या प्रोफाइल प्लेन पर। पांचवा पॉइंट बेटा, क्या करेंगे? क्षैतिज तल को बेटा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के चलने की दिशा में घुमा देंगे, रिवॉल्व कर देंगे, रोटेट कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन बेटा, ये वर्टिकल अपनी जगह स्थिर रहता है, केवल क्षैतिज को घुमाएंगे। तो क्षैतिज को जब घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा बेटा, और ये वाला पोर्शन इसके पीछे जाकर रुक जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ सीधे ऐसे बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार जो है ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन और ग्राउंड लाइन से नीचे प्लान बनता है। ठीक है, ग्राउंड लाइन से नीचे प्लान बनेगा फर्स्ट एंगल में। पूछेगा प्लान कहाँ बनता है? फर्स्ट एंगल में, ग्राउंड लाइन से नीचे। एलिवेशन कहाँ बनता है? हाँ, ये ग्राउंड लाइन है बेटा, इसी ग्राउंड लाइन से ऊपर। ग्राउंड लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के कटान से जो रेखा बनती है उसे ग्राउंड लाइन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बेटा, तो लिख लें कि इस प्रकार फर्स्ट एंगल में बेटा इस प्रकार एलिवेशन बेटा ग्राउंड लाइन से
से ऊपर किस पर बनता है? ग्राउंड लाइन से ऊपर किस प्लेन पर बनता है? वीपी पर बनता है। जबकि बेटा प्लान या टॉप व्यू, जबकि प्लान या टॉप व्यू बेटा लिख लेंगे, टॉप व्यू ग्राउंड लाइन से ग्राउंड लाइन से नीचे, ग्राउंड लाइन से नीचे एचपी पर, ग्राउंड लाइन से नीचे सदैव एचपी पर बनेगा भाई। एचपी पर बनता है, एचपी पर बनता है तथा बेटा तथा ठीक एलिवेशन के सीध में, ठीक एलिवेशन के सीध में बनेगा भाई। सीध में बनेगा। ऐसा नहीं है बेटा, जब इसको ऐसे आप खोलेंगे, चूंकि वस्तु की स्थिति बदल नहीं रहे हैं, सामने से देखा तो यहाँ बना, ऊपर से देखा तो यहाँ बना, तो जब इसको आप रोटेट करेंगे ऐसे तो देखेंगे एलिवेशन के ठीक नीचे प्लान बनेगा, एलिवेशन के ठीक नीचे प्लान बनेगा। अब ये प्लान इसी के सीध में यहाँ पर चाहे यहाँ बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, लेकिन रहेगा इसी के ठीक सीध में। तो आप भी जब ड्राइंग बनाएंगे, मान लीजिए तीनों व्यू बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि एलिवेशन यहाँ बना दिया तो प्लान यहाँ बना दिया, उसी के नीचे ही बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, कहीं भी बनेगा, लेकिन ठीक सीध में बनेगा। अगर आपकी लंबाई चौड़ाई जो है इसके सीध से बाएं दाएं जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि हमारे बनाने में कहीं न कहीं चूक हो रही है, त्रुटि हो रही है, एकदम सीध में नहीं आ रहा। ये चीज देखिए ना, ये चीज ऐसे आएगा और ये चीज ऐसे इतने बड़ा बनेगा। अगर इससे इधर भाग रहा है, आपका प्लान इधर भाग रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ठीक सीध में नहीं पड़ रहा है, हमारी लंबाई इधर कैसे बढ़ रही है या इधर क्यों जा रही है। इसके मतलब कहीं ना कहीं हमें जोड़ने घटाने में या डायमेंशन नोट करने में त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है। पक्का है बेटा? ठीक सीध में बनेगा, और चाहे जहाँ बनाए, चाहे यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ठीक सीध में बनना चाहिए। पक्का हो गया? अब देखिए बेटा, अगर आप तीसरा तल यानी पीपी भी लगाए हैं, पीपी भी लगाए हैं बेटा, तो पीपी भी खोलेंगे बेटा, तो क्या होगा? पीपी अगर ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा। पीपी को क्या करेंगे? ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा, और पीपी को जो है यहीं से ऐसे खोलेंगे तब खुलेगा। अगर ऐसे कर देंगे तो एलिवेशन और साइड व्यू एक दूसरे पर पड़ जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? पीपी को ऐसे खोलना है। तो जब पीपी को ऐसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा पार्श्व तल वाला जो व्यू है, जिसे हम लोग साइड व्यू कहेंगे, वो भी ग्राउंड लाइन से ऊपर और एलिवेशन के बगल में बनेगा। किधर बनेगा? हाँ, जैसे बेटा आइए अपने लिए आइए, ले आइए एक कापी ले आइए, जो कोई भी जो लाए थे, और एक जो और कापी ले आइए, 2 कापी ले आइए। ऐसी नहीं कापी है, चलिए अच्छा। ये बेटा, ये हमारा फर्स्ट एंगल हो गया। ये कौन सा एंगल हो गया? आइए पकड़िए भैया। हाँ बेटा, जरा पकड़ लें, दोनों हाथ से पकड़ना है आप ना, हमको ना पकड़ाइए। अब आपको पकड़ना है, पकड़िए जोर से, ऐसे इधर आ जाइए, थोड़ा आप भी दिखें कैमरे में। हाँ, और थोड़ा ऊंचाई पर रखिए। अब बेटा, ये आपका जो है बेटा क्षैतिज तल है, ये ऊर्ध्वाधर तल है,
ये फर्स्ट एंगल बन गया आपका, ये फर्स्ट एंगल है। वस्तु अगर कोई यहाँ रखी हुई है, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो ये HP के ऊपर है और BP के सामने है। अब तीसरा जो हम लोग बेटा क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत हम लोग जो है प्रोफाइल प्लेन यानी पिक्चर जो कहेंगे PP शार्ट में कहेंगे बेटा, वो प्लेन लगाएंगे PP यानी पार्श्व तल। तो पार्श्व तल ऐसे लगाएंगे, देखिए ये ऐसे लगाएंगे, ये दोनों से लंबवत हो गया, इसके भी लंबवत हो गया और क्षैतिज तल के भी लंबवत हो गया ऐसे। ठीक है, बोलिए भाई। इसको भी बेटा थोड़ा सपोर्ट दीजिए, ये वाले को इस उंगली से थोड़ा सपोर्ट दीजिए। अब इसमें अगर वस्तु बेटा हम यहाँ पर रखे हुए हैं, सामने से देखें तो एलिवेशन इस पर बना, ऊपर से देखें तो प्लान इस पर बना। अब इसी को हम यहाँ साइड से देखेंगे तो उसका व्यू यहाँ जाके बनेगा। साइड व्यू कहाँ बनेगा? साइड व्यू जो है यहाँ आके बनेगा, यहाँ आके साइड व्यू बन जाएगा। ये आपकी साइड व्यू हो गया, बन गया। अब अगर बेटा इसको अंदर की ओर खोलेंगे तो दोनों बंद हो जाएंगे, एलिवेशन और साइड व्यू एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसे किधर की ओर खोलना है? इसे इधर की ओर खोलना है, ये ऐसे खोलना है और इसे जो है घड़ी के चलने की दिशा में ऐसे कर देना है। तो यहाँ पर आपका एलिवेशन रहा, नीचे अब आपका प्लान आ गया बेटा, और ये हो गई ग्राउंड लाइन। और ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन के बगल में ही बन गया आपका साइड व्यू। कुछ क्लियर हो रहा है? इसको घड़ी के चलने की दिशा में बेटा घुमाना है, तो घुमा देंगे तो ये ग्राउंड लाइन से नीचे प्लान हो गया, ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन हो गया और ठीक प्लान के सीध में हो जाएगा। ऐसे ही साइड व्यू भी एलिवेशन के ठीक सीध में रहेगा और जिधर से देखेंगे उसके दूसरी तरफ रहेगा। फर्स्ट एंगल की तो यही कहानी है ना, ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे बन रहा है, सामने से देख रहे हैं तो वस्तु से पीछे बन रहा है, ऐसे ही साइड जिधर से देखेंगे उसके दूसरी तरफ बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए, धन्यवाद बेटा, ये ले लीजिए कॉपी। तो फर्स्ट एंगल की इस तरह से कहानी बेटा। अगली पॉइंट लिख लेंगे, अगर इसे में छठी पॉइंट लिखना है बेटा तो छठी पॉइंट क्या लिखेंगे कि साइड व्यू बेटा, साइड व्यू सदैव PP पर बनेगा तथा ग्राउंड लाइन से ऊपर बेटा, किससे? ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन के ठीक सीध में, एलिवेशन के ठीक सीध में जिधर से देखेंगे, एलिवेशन के ठीक सीध में जिधर से देखेंगे उसके विपरीत बनेगा, उसके विपरीत बनेगा भाई। साइड व्यू कहाँ बनेगा? साइड व्यू बेटा जो है ग्राउंड लाइन से ऊपर किस पर बनेगा? सदैव PP पर बनेगा और एलिवेशन के ठीक सीध में बनेगा। और जिधर से देखेंगे उसके, इधर से देख रहे हैं तो इधर नहीं बन रहा है, इधर से देखने पर उसके पीछे या दूसरी तरफ, ऊपर से देखने पर नीचे बन रहा है। ऐसे ही इधर से देखेंगे तो उधर चित्र बनेगा, उधर से कोई लड़का देखेगा तो इधर बनेगा। अब चलिए, तो ये बेटा कहानी हो गई। क्लियर हो गया? जैसे अभी आपसे मैं कहूँ बेटा, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।